हे एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम जो उत्तराखंड की महान पर्सनैलिटी हैं या महान व्यक्तित्व हैं, उनके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो लास्ट हमने महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था वो थे रस्किन बॉन्ड जी, और जो अब नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे चंद्रकुवन बर्तवाल जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैंने जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दिया है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ आपको ये पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। फाइन, तो देखिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। चंद्रकुवन बर्तवाल जी, देखिए इनका जो जन्म हुआ था 20 अगस्त को हुआ था 1999 में, 1919 में। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। फाइन, ठीक है, रुद्रप्रयाग के गांव औलकोटी में, ठीक है। देखिए, जो 14 सितंबर 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। मात्र इनकी 28 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष इन्हें रखा जाता है। कहने का मतलब उनके समान इन्हें हिंदी साहित्य में माना जाता है। किसके? जो निराला जी हैं, ठीक है। काफल पाखो को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी गीतकार पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा काफल पाको गीत लिखा गया था, तो इन्हें उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी गीतकार पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार बना देती हूँ। अब देखिए, बात करेंगे हम डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी के बारे में। तो देखो, इनका जन्म 1937 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये तो इसमें मेंशन नहीं है, मगर हाँ है। जन्म स्थान इनका टिहरी गढ़वाल था। इन्होंने लिखा था लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार, इन्होंने इसको लिखा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार। किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आता भी है, तो याद रखिएगा, उमाशंकर सतीश जी ने। जन्म स्थान मैंने इनका बता दिया, टिहरी गढ़वाल था। अब देखिए, जो नेक्स्ट आते हैं इंदिरामणि बनोनी जी। इनका जो जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 को हुआ था। 25 को हुआ था। कहाँ? टिहरी गढ़वाल जखोली में, गांव अखोड़ी था इनका। उत्तराखंड के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो उत्तराखंड का प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ही आया था। उत्तराखंड के गांधी किसको कहा जाता है? तो इंदिरामणि बनोनी जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम एक लोक कलाकार के रूप में कार्य किया। कहने का मतलब है, सबसे पहले इन्होंने कार्य किया, एक लोक कलाकार के रूप में कार्य किया, और इन्हें पहचान मिली इस क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए 1953 में गांधी जी के शिष्य, जो गांधी जी की शिष्य थी मीराबेन टिहरी के गांव में भ्रमण करने के लिए आई थी, भ्रमणपण थी, ठीक है। उन्होंने गांव का भ्रमण भी किया। यहाँ आकर वह पढ़े लिखे लोगों से वह ग्राम के उत्थान का मतलब होता है उन्नति के बारे में बात करना चाहती थी, परंतु वहाँ बनोनी जी के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मीराबेन की प्रेरणा से बनोनी जी सामाजिक कार्य में लगे। मतलब बनोनी जी के अलावा उस विलेज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उन्हें बनोनी जी ही पढ़े लिखे एक व्यक्ति मिले, तो मीरा बहन से प्रभावित हो गए, या प्रेरणा लेकर वो सामाजिक मतलब सोशल वर्कर बने, मतलब सामाजिक कार्य करने लगे। फाइन, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो देखो, आता है 1956 में इनके नेतृत्व में टिहरी गढ़ के कलाकार के दल को लखनऊ में केदार नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। वहाँ इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं 1961 में अपने गांव के प्रधान बने जखोली, जो कि इनका गांव था, कि खंड के, फिर उसके बाद जखोली अपने गांव के प्रधान बने, फिर जखोली खंड के ये प्रमुख बने। फिर 1977 में क्या हुआ देखो, विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते रहे। मतलब इन्होंने कोई भी दल की सदस्यता नहीं ली, बिना दल के ही ये चुनाव लड़ते रहे। कौन सा? विधानसभा का चुनाव, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस व बीजेपी की, जो कांग्रेस व बीजेपी को जमानत जब्त करवाई, मतलब दोनों पार्टियों की जमानत जब्त कराई। किसी ने? इंदिरामन मरोनी जी ने।
बरूनी जी ने, सॉरी। अब देखिए, यूके को पृथक राज्य हेतु जनमानस एक रूपता फैलाने के लिए 1988 में तवा घाट से देहरादून से तवा घाट तक इन्होंने 105 दिनों में 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और जनसंपर्क किया लोगों से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिए, ठीक है। कब तक की ये? 7 अगस्त 1994 तक। वह राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे, जो मतलब राज्य को पृथक राज्य दर्जा दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे। ये तो था इंदिरावन बरूनी जी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। इनमें से मतलब इनके व्यक्तित्व में से 2 या 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है। आप प्रीवियस जो PYQ हैं उठाकर देख लीजिए, जो उत्तराखंड एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे यशोधर मठपाल जी की जीवनी के बारे में, या इनका जो व्यक्तित्व रहा या क्या इनके कार्य रहे। देखो, जन्म स्थान इनका अल्मोड़ा है, नौला विलेज। माता का नाम इनका कोटा देवी है, पिता हरिदास मठपाल जी हैं। फाइन। देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की इन्होंने नौकरी छोड़कर 1983 में भीमताल में 9 सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना की। कितने? 9। इम्पोर्टेंट है। कब की थी? तो इनकी ये डेट याद रखिएगा, 1983, ठीक है। ये पुरातत्व चित्रकार, गांधीवादी विचारक व रॉक कला के संरक्षण थे। इन्होंने फड़कानौली पेटसाल नामक स्थान की गुफा की खोज की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं 2 स्टार बना देती हूँ, याद रखिएगा। इन्होंने फड़कानौली पेटसाल जो नामक की गुफा, इनकी खोज की। प्रागैतिहासिक और पुरातत्व व लोक साहित्यिक पर इन्होंने 19 मौलिक, यहाँ छूट गया है, मैं आगे किसी दिन ये, वैसे तो इम्पोर्टेंट यहाँ तक था इसके बारे में, बाकी छूट गया था क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास के ये नोट्स हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। यशोधर मठपाल जी के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था और 1939 को हुआ था, जैसा कि नोट्स में आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे नरेंद्र नेगी जी के बारे में। तो देखो, उनका जन्म 1949 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत गीतमाला से की थी और यह 10 अलग अलग हिस्सों में विभाजित हैं। ये गढ़वाली गीत व लेखन कार्य में इन्होंने प्रसिद्ध गायक के रूप में नाम कमाया। किसने? नरेंद्र नेगी जी ने। तो इनका जो जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ 1949 को। अब बात करें हम उत्तम दास जी की, तो इनका जन्म 1960 को हुआ था, जैसा कि आपको विजिबल है। ये राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं। ढोल सागर वाद्य यंत्र ढोल को बजाने की विधियों से संबंधित था। कहने का मतलब है, देखो, ये ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है, मतलब ढोल सागर इन्हें ही आता है बजाना। बाकी ढोल जो है एक वाद्य यंत्र ढोल को बजाने की विधियों से संबंधित था। इनके बारे में इतना ही लिखवाया था। अब देखिए, बात करते हैं हम रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में। का जन्म 1928 लखनऊ में हुआ था। देखो, लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाली एक सेकेंड, इनका नाम रणवीर सिंह बिष्ट और जन्म इनका 28 लैंसडाउन में हुआ था। अब पता नहीं परीक्षा वाणी में तो ये दे नहीं रखा है, मैम ने क्यों पढ़ाया था पता नहीं। चलो देखते हैं हम क्या क्या है। देखिए, लखनऊ आर्ट कॉलेज में ये प्राचार्य नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय थी। देखो, प्राचार्य का मतलब कॉलेज जो होते हैं, कॉलेज में उन्हें प्राचार्य बोला जाता है, प्रिंसिपल पद को। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी आर्ट के कॉलेज में। इससे पूर्व इस पद पर जुदा अंग्रेज ही नियुक्त होते थे, कोई भारतीय नहीं। चित्रकला के क्षेत्र में इन्हें 1991 में पद्म श्री प्राप्त है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चित्रकला के क्षेत्र में यह प्रथम पुरस्कार था। और हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, चित्रकला के क्षेत्र में मतलब आर्ट के एरिया में यह
पुरस्कार जो था प्रथम पुरस्कार था। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी घस्यारे, पहाड़ी सीख से बचने का सहारा आदि पहाड़ी लोक नृत्य मतलब इनके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिल चुके थे और भी, क्योंकि परीक्षा वाणी में ये दे नहीं रखा, ना ही ये है, तो चलो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। नारायण सिंह थापा, इन्होंने सिनेटोग्राफी का कोर्स किया था। हिमालय पर इन्होंने 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसे सबसे पहली मित्रता की यात्रा थी, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्री में सबसे उल्लेखनीय रही डिब्रूगढ़, सॉरी बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, डिब्रूगढ़ सबसे उल्लेखित थी। ठीक है, तो ये तो था जो उत्तराखंड के साहित्यकार थे, गीतकार थे, कवि थे, उनके जीवनी के बारे में या उनका जो व्यक्तित्व जो उन्होंने कार्य किए थे। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुए थे उस टाइम में, तो किस किस ने पार्टिसिपेट किया था और क्या क्या अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कालू सिंह मेहरा जी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इनका जन्म 1831 को हुआ था गांव विसुम्ब। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त तरीके से क्रांतिवीर संगठन बनाया और प्रथम विद्रोह अपने गांव विसुम्ब से प्रारंभ किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आता भी है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो आप याद रखिएगा कालू सिंह मेहरा थे। इन्होंने अंग्रेजों को विरुद्ध गुप्त तरीके से मतलब अंदर ही अंदर एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था क्रांतिवीर। ठीक, संगठन बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कहाँ से? अपने ही गांव बिसुम्ब से। तथा दूसरा विद्रोह इन्होंने नैनीताल से शुरू किया 1897 में। 97 की जो क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर उस टाइम मतलब 1897 में हेनरी रेमजे जी थे। तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इम्पोर्टेंट है और कौन से संगठन का इन्होंने संगठन बनाया, क्रांतिवीर। और दूसरा विद्रोह इन्होंने नैनीताल में किया, कब? 1897 में। और उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रेमजे थे। तो ये 4-5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है कालू मेहरा जी के बारे में। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को हुआ था। स्थान कनखल। ठीक है, सन 1903 में सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने 1903 में से 1910 तक लीडर अखबार में काम किया और 1913 में अल्मोड़ा अखबार 1913 में इन्होंने निकाला और उसके ये संपादक बने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग्यात्मक लेख, मतलब व्यंग्य का मतलब एक हंसी मजाक टाइप का लेख छापने के कारण अखबार बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मतलब एक व्यंग टाइप का लिखा मतलब, तो उसके कारण ये अखबार बंद कर दिया। फिर आया 1918। ठीक, 1918 में इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। कुली उतार और कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन किया। उन्मूलन का मतलब होता है तोड़ना। इस कार्य के लिए इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट रखना है आपको। इन कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे दी गई?
दत्त पांडे जी को, ठीक। और 1918 में इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक, मतलब एक हफ्ते में निकलने वाली पत्रिका निकाली। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और अब बात करते हैं, देखो ये 1921, 30, 32, 42 के 5 बार जेल गए, मतलब इन 5 साल ये जेल गए। 1921 में, 1930 में, 1932 में, 1942 में ये 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास के दौरान इन्होंने कुमाऊँ का इतिहास लिखा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1997 में लोकसभा के नैनीताल में उपचुनाव कराए गए, ठीक। तो इसमें बद्रीदत्त पांडे लोकसभा के सदस्य बने, कब? 1997 में, ठीक है। अपने जीवन में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं इन्हें, जिन्हें उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय कोष में जमा करा दिया था। और 1955 में इनका निधन हो गया। 1955 में इनका निधन हुआ था, ठीक है। ये तो था बीडी पांडे के बारे में, मतलब बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। अब देखो बात करेंगे हम हरगोविंद पंत जी के बारे में। देखो इनका जन्म जो हुआ था